बेशरम बहू गौतम की शादी रेशमी के साथ हुई थी। आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रेशमी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने रेशमी के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही यह किया, रेशमी ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रेशमी अपना सिर झुकाकर बैठ गई। गौतम, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। रेशमी, चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। रेशमी, जी वो। गौतम, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रेशमी ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। गौतम, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। रेशमी, जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त यही कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। गौतम, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौतम, रेशमी दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रेशमी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रेशमी ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा, तो रेशमी ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में ही सोचने लगा, अरे ये मलकिन ये क्या कर रही है? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। रेशमी, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मलकिन, ये कहकर वो हड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगा। तो रेशमी ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रेशमी की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्दों को न सिर्फ छू रही है, बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था, तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मलकिन आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रेशमी ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झुक गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रेशमी ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी यही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रेशमी का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विकास बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटे तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गॉड ने उनसे कहा, गॉड, राम राम साहब। गौतम, राम राम भैया। राम राम जी गॉड साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। गौतम, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? गॉड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। इसके बाद गॉड ने गौतम से जो कहा वो सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गौतम, तुम पागल तो नहीं हो गए हो या होश खो दिए अपना? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गॉड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हो तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती है, कभी मेरे हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं।
गौतम, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर गौतम वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब दूध वाला और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। गौतम मन में सोचने लगा, ये सब लोग रेशमी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंख मारती है, मेरी गैर हाजिरी में उन्हें बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रेशमी से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उससे कहने गया तो उसे बुरा लगेगा। गौतम रेशमी से प्यार करता था, इसीलिए उसने लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रेशमी किसी से घंटों फोन पर बात करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, तो उसने कहा, यहाँ फोन पर बात करने पर भी कोई पाबंदी है क्या गौतम? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं रेशमी, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन हमारी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसीलिए हम फोन पर ही बात करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात कीजिए। यह कहकर रेशमी ने फोन गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रेशमी की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। गौतम, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर पता नहीं क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रेशमी बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बात करने लगी। रेशमी, निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रेशमी को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली है। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जागा हुआ था। रेशमी, अरे आप सोए नहीं? गौतम, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। रेशमी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? गौतम, यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नरक में रह रही हो। रेशमी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, रेशमी, आप तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बात कर रही थी? सच सच बोल दो रेशमी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गौतम की बात सुनकर रेशमी रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, रेशमी, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन गौतम, लेकिन क्या? रेशमी, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रेशमी और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रेशमी को उसके माँ बाप ने घर में ही नजर बंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी
गौतम से करवा दी गई। रेशमी, शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसीलिए मैंने दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी ही हरकतें करने लगी। गौतम, रेशमी, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। रेशमी, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। गौतम, रेशमी, फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। रेशमी यही तो चाहती थी, लेकिन अगले दिन रेशमी के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन रेशमी निरंजन को फोन करके यही खुशखबरी दे रही थी कि तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। रेशमी लहूलुहान हो गई। जब गौतम ने रेशमी की ये हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसीलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक रेशमी अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने बच्चों की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना। जब तक वह सो नहीं जाती उसके सिरहोने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वह पूरी तरह से ठीक होकर घर आई तो गौतम बोला, गौतम, रेशमी तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़ी दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बात सुनकर रेशमी की आंखें भर आई। रेशमी, गौतम, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गौतम, गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। रेशमी, प्यार करती थी, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। गौतम, आई लव यू गौतम। गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रेशमी से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करता है वो दूसरों की गलतियों को दिल से नहीं लगाता, बल्कि माफ कर देता है। गौतम ने रेशमी को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।